प्यारे बच्चों, आज हम दशमलव के बारे में जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। जैसे जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 4.7 या 6.85 या 9.4376, तो हमें इसका मतलब क्या होता है तो वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम इस प्रकार की संख्याएं हैं जिसको हम, जैसे 4.7 है जिसमें दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है, तो उसके बारे में जानते हैं। इसको हम कहते हैं दशांश। दशांश का मतलब होता है एक का 10वां हिस्सा, 1/10। जैसे ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को मैंने पूरे 10 हिस्सों में बांट दिया है, 1 2 3, तो आप गिन सकते हो पूरे 10 हिस्से हैं। तो एक हिस्से को हम कहेंगे एक दशांश। जैसे ये मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, तो यानी मैंने कितने हिस्से पर ग्रीन कलर किया है, 1/10। तो इसी को हम लिख देते हैं 0.1, यानी 1 का 10वां हिस्सा। अब यदि मान लीजिए दो हिस्सों पर मैं कलर कर देता हूं, तो यानी मैंने कितने हिस्सों पर कलर किया है, 2/10। इसी को मैं लिख देता हूं 0.2। तो इस तरीके जितने हिस्सों पर कलर करता हूं, मान लीजिए मैं 5 हिस्सों पर कलर कर सकता हूं, तो उसको लिखेंगे 5/10, 0.5। यानी जो दशमलव है, पहले तो पूर्ण संख्या लिखेंगे और उसके बाद यदि मान लीजिए जैसे इस प्रकार का थोड़ा सा हिस्सा और है, तो उसको हम दशमलव में लिखते हैं। अब हम शतांश का अर्थ क्या होता है ये समझेंगे। इसी बॉक्स को मैंने पूरे 100 हिस्सों में बांट दिया है, तो अब कितने हिस्सों को मैंने कलर किया है, तो आप इसको, कोई बच्चा कह सकता है इसको मैंने 10 लाइनें थी, उसमें से 2 को मैंने कलर कर दिया है, तो वो बनता है 2/10, जो हमने पहले भी सीखा था। तो इसको हम 0.2 कहते हैं। अब हमने इसको 100 हिस्सों में बांटा है, तो इसका मतलब है ये 20 हिस्से मैंने कलर किए हैं। तो 20 कितने में से, 100 में से, तो हम इसको कहते हैं 20 शतांश। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.20, 0.20, यानी 0.20। अब एक काम और करते हैं, मैं इसमें से कुछ हिस्सों को और कलर करता हूं। अब मैंने कितने हिस्सों को कलर किया है, 23/100। तो इसको हम लिख देते हैं 0.23। तो शतांश तब कहते हैं जब हमने उसको 100 हिस्सों में बांटा है। तो यहां पर हमें इसको एक बात और समझो आप, ये 2 दशांश हो गया पूरे और 3 शतांश हो गया। 2 दशांश और प्लस 3 शतांश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 0.2 प्लस ये 3 शतांश को हम 0.3 लिखेंगे, 0.03। ये ध्यान रखना है, जब भी शतांश हो तो दशमलव के बाद हमने 2 अंक लिखने हैं। तो जैसे मान लीजिए 323/100 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 323 शतांश। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 323 को 100 से भाग करेंगे, तो ये बन गया 3 पूरे और 23/100। इसका क्या मतलब हो गया कि 3 तो इकाई होगी, यानी 3 नंबर तो पूरे, और आगे जो अगला नंबर है उसका 100वां पार्ट, यानी 3.23। ये नंबर जो होगा 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 400 शतांश होता, तो इसका मतलब हो गया 4 इकाई। तो इस तरीके से आप एक बात और ध्यान दो, ये जो 323 है बटा 100 बनता है, तो देखो नीचे 2 जीरो हैं, 1 2, तो यहाँ से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 3.23। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 485 है, इसके बटा 100 करते हो तो ये बन जाएगा 4.85। तो जितने नीचे जीरो हो उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। जैसे मान लीजिए 10 वाला भी करते हैं, 425/10, तो इसको हम लिखते हैं, जब सॉल्व करेंगे इसको तो एक अंक छोड़कर पॉइंट आ जाएगा,
42.5। इसका मतलब 42 तो पूरे, और आगे जो अगला अंक होगा वो 5/10 होगा, यानी 0.5 होगा। यानी ये संख्या जो है 42 से थोड़ी बड़ी है और 43 से थोड़ी छोटी है। अब हम इसी के पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये कितने भागों को मैंने यहाँ पर इसको कलर किया है? तो 10, 10, 20, 24, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो कितने भागों किया है? 32। कितने में से? 32/100। तो इसको हम दशमलव में क्या लिखेंगे? तो 0.32, इकाई जीरो कर देते हैं, तो 0.32। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर 3 दशांश है और 2 शतांश है। वो देखो कैसे, मैं यहाँ पर इन ये जो 3 ये वाले हैं जो ग्रीन कलर, इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ से 3 बटे दिए और यहाँ पर हम इन तीनों को कलर कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो दशांश कितने हुए? 1, 2, 3। 3 दशांश हो गए और 2 शतांश हो गए। तो ये बन गया 3 दशांश और 2 शतांश। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10 प्लस 2/100। अब हमने एक बॉक्स लिया, अब हमने इसको 10 की बजाय 100 हिस्सों में बांट दिया है, 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ भागों को मैं कलर करता हूँ। तो ये मैंने कितने हिस्सों को इसके कलर किया है? तो यदि मैं इसको ये कहूँ कि ये 1/10 हो गई, 1/10, तब भी सही है ये। यदि मैं इसको 10/100 कहूँ, क्योंकि 10 है, ये टोटल 100 है, तो 10/100 तब भी सही है। तो 1/10 या 10/100 दोनों बराबर ही हैं। तो इसको तो मैं लिखता हूँ 0.1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.10। यानी ये दोनों 0.1 हो या 0.10 हो, ये सही है दोनों, और ये बराबर है। अब मैं कुछ बॉक्स को और कलर करता हूँ, जैसे 3 बॉक्स। अब मैंने कितने हिस्से को कलर किया है? तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/10 इतना हो गया, और प्लस के 3 हिस्से हैं, कितने में से? 3/10 तो नहीं लिख सकते इसको, 3/100। ये इसको मैं 3/100 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 बॉक्स हैं 100 में से। तो इसको जो जब नीचे 100 लिखा है तो इसको हम लिखते हैं, जैसे 1/10 है तो इसको 0.1 लिख देंगे, और 3/100 को हम लिखेंगे 0.03। कुल मिलाकर यदि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये 13 बॉक्स हैं छोटे 100 में से, 13/100। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं 0.1 और 0.03, तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.13। तो इस तरीके से इसको हम 1 दशांश और 3 शतांश कहते हैं, या 13 शतांश। तो यानी आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो तो दशांश का हो गया, और दूसरा अंक जो हो जाएगा वो शतांश का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4.57 है, तो इसका मतलब हो गया 4 तो पूरे, और 5 दशांश यानी 5/10, और 7 शतांश यानी 7 यानी जो बाकी के, जैसे यहाँ पर 3/100 था वैसे ही 7/100। तो इस तरीके से हमने इसको प्रसारित कर सकते हैं। 2.5 करेंगे। इसका पहला सवाल है, कौन बड़ा है? जीरो दशमलव 5 या 0.05। तो इसका मतलब समझ लो पहले। 0.5 का मतलब होता है 5 दशांश यानी 5/10, और 0.05 का मतलब होता है 5 शतांश
क्योंकि ये दशमलव के बाद दूसरा अंक आ गया है, तो 5/100। तो बड़ा कौन सा हुआ? 5 दशांश, तो 0.05 बड़ा है। इसी प्रकार इसके दूसरे भाग में 0.7 या 0.5, तो 0.7 का मतलब होता है 7 दशांश, 7/10, या 0.05 का मतलब होता है 5/10, 5 दशांश। तो दोनों में से बड़ा ज़्यादा कौन से हुए? 7 दशांश वाले, तो ये बड़ा हुआ 0.7। इसका तीसरा भाग है 7 अथवा 0.7। 7 तो पूरे हो गए, जैसे 7 बॉक्स अलग अलग, ठीक है, जैसे 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तो पूरे हो गए। और 0.7 का मतलब हो गया 7 दशांश। जैसे ये बॉक्स है, इसके मैं 10 पार्ट कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे एक बॉक्स है, इसके 10 पार्ट कर दिए, तो उसमें से ये वाला बनेगा। तो 0.7 तो बहुत छोटा हो गया, तो इस तरीके से बड़ा कौन सा हो गया? 7। इसके जो एक पार्ट और करते हैं, यहाँ पर आपको मैं एक जनरल तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई भी सवाल इस तरीके का आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.4 है या 5.67 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? हम दशमलव के बाद अंक बराबर बनाएंगे पहले। जैसे यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हम एक 0 लगाते हैं। अब दशमलव वाला पार्ट के 2 अंक इसमें आ गए, इसमें भी आ गए, तब दशमलव उठा दें, 340 या 567, तो नेचुरली 567 बड़ा है, तो 5.67 बड़ा है। इस तरीके से आपने इनके पहले दशमलव के बाद अंकों को बराबर बना लेना है। दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त करो। तो पहला सवाल है जैसे इसका 7 पैसे। 7 पैसे को हमने रुपए में व्यक्त करना है, तो हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि जो 1 रुपया है, जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, तो ये कितने पैसे के बराबर है? तो 1 रुपया बराबर होता है पूरे 100 पैसे। मैंने इसको इन बिंदुओं के रूप में दिखाया है, तो 100 बिंदु जैसे इसमें बना दिए, ये 1 रुपया मान लीजिए, तो इसमें से 7 बिंदु, जैसे ये 7 बिंदु ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बिंदु कौन सी बिंदु बनी? 7 बिंदु बन गई, 7 टोटल 100 है, तो 7 बिंदु बन गई 7/100 रुपए। तो हम 7 पैसे को हम ये लिख सकते हैं 7/100 रुपया, तो 7/100 रुपया बन गया। अब हम इसको दशमलव, नीचे 100 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0, क्योंकि ये एक दशांश भी पूरा नहीं हुआ, तो ये 7/100 को हम ऐसे लिख देंगे 0.07, 0 दशांश और 7 शतांश, तो 0.07 रुपये। इसी प्रकार 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे, तो 7 रुपये पूरे हो गए, और 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 7/100 रुपये, तो इसको हम लिख देंगे 0.07, तो ये 7 पूरे 7.07 रुपये। इसी प्रकार 50 पैसे, जैसे 50 पैसे को, जैसे ये 50 है, मान लीजिए यहाँ तक 50 हो गए, ये ऊपर वाले 50 हो गए, तो इसको हम या तो 5 पूरी लाइनें होगी, ये 5 दशांश हो गए, या 50, इसको 5 दशांश भी लिख सकते हैं, या 50 शतांश, 100 में से 50 हो गए। यदि मैं इसको लाइनें मान लूँ तो 5 लाइनें पूरी बनी, तो पूरी 10 लाइनों में से 5 लाइनें होगी, तो 5 दशांश, या इसको मैं 50 100 में से, तो एक ही बात है, 50/100 रुपये या 5/10 रुपया। अब इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, या 0.50 रुपये, दोनों ही आंसर ठीक है। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने करना।
सम नंबर 3, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करो। यानी हमने बताना है कि 5 सेंटीमीटर जो वो कितने मीटर बनेगा। अब मीटर तो पूरा जो होता है, 1 मीटर होता है जो पूरे 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करो। तो सेंटीमीटर जो है मीटर का एक हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो 1 मीटर का 100वां हिस्सा है, 1/100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर बन गए हमारे पास 5/100 मीटर। तो अब हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं 0.05 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर बन जाएगा 0.05 मीटर। और इसको किलोमीटर में भी व्यक्त करना है। तो किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितना होता है। 1 किलोमीटर होता है, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 मीटर। किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। और फिर आगे हम इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। हर एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 किलोमीटर हम कह सकते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर हो गया 1 लाख सेंटीमीटर। तो एक जो सेंटीमीटर बना 1 किलोमीटर का हिस्सा है, 1/1 लाख किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बन जाता है 1/1 लाख किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर बताना है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर बन जाएगा 5/लाख किलोमीटर। अब हम इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद ये, क्योंकि यहाँ पर नीचे 5 जीरो आ गई हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.00005 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में बताना हो तो 5/लाख लिख दो चाहे तो किलोमीटर, या 0.00005 किलोमीटर। पार्ट 2, 35 मिलीमीटर को, जो मिलीमीटर होता है ये सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। ये सेंटीमीटर होता है इसका 10th पार्ट। तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करो। तो पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे। 1 सेंटीमीटर है जो वो होता है 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के। हम इन सभी को मिलीमीटर में लिखेंगे। पहले 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो मिलीमीटर है, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, एक चलो ऐसे बना देते हैं, ये पूरे 10 मिलीमीटर है। ये 10 हो गए। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर ये बन गया। तो ये बन गया 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो अब 35 मिलीमीटर पूछ रहा है ये, 35 मिलीमीटर, तो वो बन जाएगा 35/10 सेंटीमीटर। तो 35/10 सेंटीमीटर। तो 35 को 10 से बाहर कर देंगे, 3 सेंटीमीटर पूरे और 5/10 सेंटीमीटर अलग से। 35/10, 3 से 5/10, तो यानी 3.5 हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर बन गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी 35 मिलीमीटर को हम मीटर में व्यक्त करेंगे। तो 1 मीटर होता है, 1 मीटर को भी हम मिलीमीटर में लिखेंगे, कितना बनेगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। और ये 1 सेंटीमीटर होता है आगे 10 मिलीमीटर के। तो ये बन गया 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बन गया 1000 मिलीमीटर। अब यानी 1 मिलीमीटर कितना बन गया फिर, मीटर का 1000वां भाग, 1/1000 मीटर। 35 मिलीमीटर 35/1000 मीटर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1000 पार्ट किए हैं तो 0.035 मीटर। तो 35 मिलीमीटर को यदि मैं मीटर बताना हो तो 0.035 मीटर। इसी प्रकार हम किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर होता है पूरे 1000 मीटर।
और हर एक मीटर होता है आगे 100 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 1,00,000 सेंटीमीटर। और हर एक सेंटीमीटर होता है आगे 10 मिलीमीटर के बराबर, तो यानी इसको आगे 10 से गुना और कर देंगे, 10 लाख मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। अब जो मिलीमीटर है हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 35 मिलीमीटर कितना बन गया, 35/10 लाख किलोमीटर। तो 35/10 लाख, इसको हम आगे पॉइंट में लगा देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 0.0004 हो गया ये, और आखिर में 35 किलोमीटर। तो 35 मिलीमीटर 0.000035 किलोमीटर। आप ये भी लिख सकते हो 35/10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 4, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त करो। तो यहाँ पर ये 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 किलोग्राम, 8 ग्राम, हमने इनको किलोग्राम में व्यक्त करना है, यानी बताना कि ये कितने किलोग्राम बनेंगे। अब 1 किलोग्राम होता है, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 ग्राम है वो किलोग्राम का 1000वां भाग है, 1/1000 किलोग्राम। तो अब 200 ग्राम की बात करते हैं, तो 200 ग्राम बन जाएगा हमारा 1 ग्राम 1/1000, 200 ग्राम बन जाएगा 200/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं, 2 0 2 0 काट दी, 2/10 किलोग्राम, या हम इसको 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो 200 ग्राम बन गया 0.2 किलोग्राम। हम इसको 0.200 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो दूसरा पार्ट है 3470 ग्राम, जैसे 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, 3470 ग्राम, 3470/1000 किलोग्राम। तो अब हम इसको 3470 को 1000 से भाग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो 0 से 0, जैसे 0 से 0 काट दी, 347 भाग 100 होती है 347 बच के, जो उनके 3 पूरे और 47/100 किलोग्राम। इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, 47/100 को 3.47। तो इसी प्रकार 4 किलोग्राम 8 ग्राम को भी हम कर सकते हैं। 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो 4 किलोग्राम तो पूरे ही हैं हमारे पास, और 8 ग्राम है जो 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, 8 ग्राम बन जाएगा 8/1000 किलोग्राम। इसको हम पॉइंट में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4.008। दशमलव के यहाँ पर नीचे 1000 हैं, तो 8/1000 को हम 0.008 किलोग्राम। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखनी है। यहाँ पर जो ये नंबर दिए गए हैं हमने इसको विस्तारित करके लिखना है। तो जैसे आपने पहले प्रसारित रूप में लिखना सीखा हुआ है, जैसे ये था, इसको लिखते थे 400 + 50 + 3, ऐसे ही। तो अब यहाँ पर दशमलव है, जैसे मान लीजिए 83.75 ये होती रकम, तो ये बन जाता इसका 80 + 3। अब दशमलव शुरू हो गया है, अब हम इसको लिखते हैं 7/10, और इस 5 का बन गया 5/100। इस तरीके से हमने प्रसारित करना है। तो यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं इसको हम वैसे लिखेंगे, ये 20 पूरा, 2 का मान 0 का 0 ही रह जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, प्लस ये 0/10 होता है, और ये 3/100 हो गया, तो 0/10 नहीं लिखेंगे, 3/100 लिखेंगे सीधा। इसी प्रकार इसको भी हम 2 + 3/100, इसी प्रकार इसको भी यहाँ पर 200 + 3/100, क्योंकि दशमलव के बाद ये दूसरा अंक है तो ये बटा 100 बनाओगे। तो दशमलव के बाद मान लीजिए कोई और अंक होता है, जैसे 64.375, तब हमारा आंसर होता है 60 + 4 प्लस ये दशमलव के बाद पहला अंक है 3/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। इस तरीके से हमने ये करना है। सम नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखो।
तो यहाँ पर ये 2 है जो इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बन जाएगा 2। इसमें 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। यहाँ पर जो ये 2 है जो दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा 20। और यहाँ पर 2 है जो दशमलव से के बाद फर्स्ट प्लेस पर है, इसको दशांश कहते हैं, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2/10। इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने करना। सम नंबर 7, दिनेश स्थान ए से बी तक गया और वहाँ से सी तक गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, और ए से बी की दूरी है 7.5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी है 12.7 किलोमीटर। तो अयूब जो है वो ए से डी तक गया और डी से सी तक गया, ए से डी तक और डी से सी तक। फिर ए से डी तक की दूरी है 9.3 किलोमीटर और डी से सी तक की दूरी है 11.8। किसने अधिक दूरी तय की और कितनी? तो पहले हम दिनेश के द्वारा चली दूरी ज्ञात करते हैं। दिनेश द्वारा चली दूरी, तो ए प्लस ए बी, पहले ए बी और फिर बी सी, हम लिखते हैं इसको ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारे पास है 7.5 किलोमीटर और बी सी हमारे पास 12.7 किलोमीटर। फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और 12.7 को हमने इसके नीचे लिखना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और ये दशांश है जो दशांश के नीचे दशांश, जैसे इसमें 5 दशांश है इसमें 7 दशांश है, और इकाई इसमें 2 है और दहाई 1 है, ऐसे। तो यानी जो दशांश वाला पार्ट है वो दशांश के नीचे आना बहुत जरूरी है, इकाई के नीचे इकाई आना। तो ये यहाँ पर दहाई इसमें 0 लिख दो आप। अब इनको प्लस कर दो, 7 5 12 के लगे 2, 1 का कैरी, 8 तो 10 के लगे 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, यानी दिनेश ने 20.2 किलोमीटर चली है। इसी प्रकार हम अयूब द्वारा चली दूरी भी ज्ञात करते हैं। वो ए से डी तक गया और डी से सी तक, यानी ए डी प्लस डी सी। ए डी हमारे पास है 9.3 किलोमीटर और डी सी हमारे पास है 11.8 किलोमीटर। इसको भी हमने वैसे ही एक दूसरे के नीचे लिखना है, 9.3 किलोमीटर है और 11.8, 11 दशांश इसमें 8 है तो 3 के नीचे आएगा, दशमलव के नीचे 8, तो 11 आगे लिख लेंगे। तो इसमें इकाई 9 है, दहाई 0 लिख लो। अब इनको प्लस कर दो, 8 3 11 का लग गया 1 कैरी, 9 10 11, 1 कैरी, 1 और 1 2, यानी 21.1 किलोमीटर। तो जो दिनेश ने चली दूरी थी वो 20.2 किलोमीटर थी। तो अब 20 ज़्यादा है या 21 ज़्यादा है, हम कहेंगे 21। तो अयूब ने अधिक दूरी तय की। तो अब अयूब ने कितनी अधिक दूरी तय की वो ज्ञात करने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे। अयूब ने दूरी तय की है जो 21.1 और दिनेश ने दूरी तय की है 20.2 किलोमीटर। दोबारा बताना चाहूँगा, 21.1 किलोमीटर का मतलब होता है 21 किलोमीटर तो पूरे, और जो 22वां किलोमीटर है उसका 1/10, और यहाँ पर 20 किलोमीटर पूरे और 21वां जो किलोमीटर है जो उसका 2/10, यानी ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा है और 21 से कम है, ये 21 किलोमीटर ज़्यादा है और 22 से कम है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 11 में 2 9 0, तो 0.9 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है, 9/10 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से कम है ये। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे, और जो सरला है उसने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो जो पहले हम श्यामा के फल ज्ञात करते हैं, तो श्यामा के द्वारा खरीदे गए कुल फल, तो हम इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो जैसे 5 किलोग्राम
300 ग्राम, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ये बन जाएगा 5.300 किलोग्राम, क्योंकि जो ग्राम होता है वो 1 किलोग्राम का 1/1000 भाग होता है। तो इसी प्रकार 3 किलोग्राम 250 ग्राम को भी हम लिखेंगे 3.250 किलोग्राम। तो और कुल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देते हैं। कुल फल 8.550 किलोग्राम, यानी 8 किलोग्राम 550 ग्राम, ये हो गया श्यामा के द्वारा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सरला के द्वारा खरीदे गए कुल फल ज्ञात, खरीदे गए कुल फल 4 किलोग्राम 800 ग्राम, उसने संतरे खरीदे हैं 4.800 किलोग्राम। इसी प्रकार केले उसने खरीदे हैं 4 किलोग्राम 150 ग्राम, 4.150 किलोग्राम। कुल सरला के द्वारा जो कुल फल हैं वो बन जाएंगे, जोड़ देते हैं इनको, 8.950 किलोग्राम। तो यानी, और जो श्यामल खरीदे थे 8 किलोग्राम 550 ग्राम, तो अधिक फल किसने खरीदे? सरला ने अधिक फल खरीदे। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो जब भी हमने ये पता करना होगा कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए हमने क्या करना है, घटा। तो ज़्यादा कौन सा इनमें से? 42.6, तो हम 42.6 को ऊपर लिख देते हैं। ये 28 किलोमीटर पूरे हैं, तो इसमें दशांश वाला पार्ट 0 है, तो हम इसको लिखते हैं 28.0। तो अब इनको घटा देते हैं। 14.6 किलोमीटर, तो ऐसा आ जाएगा 14.6 किलोमीटर। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।